करवा रही है। देखो, सच और झूठ आज नहीं कल आता ही है, लेकिन दो बातें देश के मन में है। बड़े से बड़े जो उलझन में आए, बड़े से बड़े पर आरोपित हुए, जब भाजपा ज्वाइन कर लिया तो सब आरोप मुक्त हो गए। तो इसका मतलब फर्जी आरोप लगाने की आदत आज जो सत्ता में बैठे हैं उनकी है। ये सवाल आम जन के मन में है और नेशनल हेराल्ड का विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां लोगों ने देखा कि नहीं, इसमें कोई मामला नहीं। तो एक में जिस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक कोई विषय नहीं माना और देश देख नहीं रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लालू प्रसाद जी के पास कोई अवैध धन नहीं है, जेल में बंद है। तो इनकी जो चरित्र और आदत है, जो इनका विधान और संविधान के खिलाफ जाने की आदत है और जो इनकी परंपरा है, उसके तहत लोगों के मन में स्वाभाविक ये प्रतिक्रिया रही है कि यह जानबूझ करके सोनिया जी को तंग करने के लिए काम कर रहा है। तक लगता है 14 में सत्ता में आई, ये 22 है, 7 साल से ऊपर हो रहा है। ये विषय तो बहुत पहले का है और एक बार इन लोगों ने उठाया इस विषय को, लेकिन वह तो सफल नहीं हुए। देश के मन में शंका इनकी आदतों और व्यवहार के चलते है कि क्यों तुम आरोप लगाते हो और आरोपित व्यक्ति को फिर भाजपा में ला करके सारे आरोप मुक्त कर देते हो। आरोप लगाना इनकी आदत है, साबित देश की जनता के सामने है। इसलिए देश की जनता के सामने सोनिया गांधी को इस पुराने विषय में इन्वॉल्व करना और बराबर विपक्ष को परेशान करना और इसी विषयों को लेकर के सरकार को राज्यों में बदल देने की परंपरा चलाना, ये राजनीतिक विद्वेष देश के सामने साबित है। और देख रहे हैं कि कांग्रेस आज अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रयास कर रही है। एक सशक्त विपक्ष इस देश में है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा करके भी ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाए। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव नगर महानगर का हुआ, ये चुनाव हार रहे हैं। ये हारता हुआ देख करके समझ रहे हैं कि हम किस तरह से एक ऐसी फिजा बना दें कि सशक्त जो विपक्ष है वह कमजोर हो जाए। अपनी खूबियों के चलते ये शासन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि विपक्ष को कमजोर करके, आरोपित कर करके यह अपने को मजबूत साबित और सरकार में बनाए रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए